बॉलीवुड में 1970 की दहाई को रोमांटिक फिल्मों की दहाई माना जाता है। ये वो अहद था कि हीरो और हीरोइन के दरमियान प्यार, मोहब्बत और लव ट्रायंगल की जो कहानियां हैं, जो फिल्में हैं, वो बन रही थी। राजेश खन्ना, देवानंद और किशोर कुमार की आवाज, मोहम्मद रफी साहब के रोमांटिक गानों ने ये तक तय कर दिया था कि अब शायद ये रोमांटिक फिल्मों के अलावा शायद बॉलीवुड में कोई और फिल्में ना बन सके, और इस ट्रेंड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा था। कोई यंग एंग्री मैन नहीं था, कोई ही मैन नहीं था, बस प्यार, मोहब्बत और लव ट्रायंगल, प्यार, मोहब्बत और रकीब और शादीशुदा और फिर लवर, इस किस्म की फिल्में और कहानियां चल रही थी। और इसीलिए ये जो टाइम था, ये चॉकलेटी हीरोज का टाइम था। और उसके बाद जब धर्मेंद्र आए तो वो भी रोमांटिक फिल्मों से ही हिट हुए, और हालांकि उससे पहले उनकी ही मैन जो थी एक एक्शन हीरो के तौर पर फिल्में बन चुकी थी। बहरहाल ये आज आपको जो कहानी सुनाने का मकसद है, मौजू से हट जाएंगे, वो है जंजीर मूवी, जिसने अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाया। अमिताभ बच्चन की जंजीर मूवी से पहले 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, और प्रकाश मेहरा जो थे वो फिल्म बनाने जा रहे थे, जिनको सुमान खान साहब के वालिद जो सलीम साहब हैं, उन्होंने फिल्म एक लिख के दी थी, जंजीर फिल्म लिख के दी थी। और प्रकाश मेहरा इस फिल्म को बनाने के लिए बड़े एक्साइटेड थे, पुरजोश थे। उस फिल्म को तैयारी के लिए उन्होंने देवानंद से राब्ता किया, लेकिन देवानंद ने कहानी सुनने के बाद इनकार कर दिया। फिर उन्होंने राजकुमार से राब्ता किया और राजकुमार को स्टोरी सुनाई, तो राजकुमार ने भी इनकार कर दिया। और उसके बाद धर्मेंद्र को स्टोरी सुनाई तो धर्मेंद्र ने भी इनकार कर दिया। अब यही 3 बड़े हीरो थे कि जो उस वक्त लोगों की नजर में जचे हुए थे, लोग जिनको देखना पसंद कर रहे थे, और लेकिन तीनों ने इनकार कर दिया और इस कहानी में कुछ दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन से राब्ता किया, और अमिताभ बच्चन की इससे पहले 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। लंबाई, एक्स्ट्रा और सीधा साधे अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में बतौर हीरो लिया गया, और यहां से ही अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने का जो एक सफर था वो शुरू हुआ। और आज भी बिग बी बॉलीवुड की हर दिल अजीज शख्सियत समझे जाते हैं। मोहम्मद रफी साहब ने इस फिल्म के 4 गाने गाए, और 5 गाने थे इसमें, और 4 गाने जो थे वो जो लिखे थे वो 4 गाने गुलशन बावरा जी ने लिखे थे। गुलशन बावरा जी एक बड़े जबरदस्त किस्म के राइटर थे और शायर थे कि जो फिल्मों में अपने गाने और छोटे मोटे रोल की वजह से पहचाने जाते थे, क्योंकि गुलशन बावरा जी को अदाकारी का भी बड़ा शौक था। अगर आपने जंजीर मूवी देखी है तो इस जंजीर मूवी का एक गाना है, दीवाने हैं दीवानों का ना कोई घर है ना कोई दर है। आपको इसमें बिरजू बावरी नजर आएंगे हारमोनियम को बजाते हुए। मोहम्मद रफी साहब ने जब ये गाना गाया था तो इन्होंने अमिताभ बच्चन को जहन में रख के गाना गाया था कि ये अमिताभ बच्चन साहब पे फिल्माया जाएगा, लेकिन उनको कैसे पता चला ये गुलशन बावरा के ऊपर गाना फिल्माया जाना है, ये उनको बाद में पता चला। लता जी ने इनके साथ ये ड्यूट गाना गाया था, लता जी और मोहम्मद रफी साहब ने ये दोनों ने मिलकर ये गाना गाया था, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए। जब मोहम्मद रफी साहब ये गाने को उन्होंने आखिरी टेक किया, उस गाने की ये मुकम्मल हो गया, तो लता जी जो थी वो अपनी इस एक गाने की जो रिकॉर्डिंग हो गई थी उससे मुतमिन नहीं थी, लेकिन मोहम्मद रफी साहब मुतमिन थे। रमजान का महीना था और मोहम्मद रफी साहब ने रोजा भी रखा हुआ था, और रोजे की हालत में उन्होंने ये गाना जो था वो रिकॉर्ड करवाया था। और जब ये गाना मुकम्मल हो गया तो लता जी ने मोहम्मद रफी साहब से कहा कि मुझे ये गाने में थोड़ा सा लग रहा है कि मेरी तरफ से कमी रह गई, तो उस गाने को दोबारा क्यों ना गाया जाए। तो मोहम्मद रफी साहब ने कहा नहीं, मैं बस फाइनल हो गया, टेक मैं नहीं कर सकता, रमजान है, रोजे की हालत में थे मोहम्मद रफी साहब, और जो अफ्तारी वो जाकर अपने घर करते थे, तो इसलिए उन्होंने घर भी पहुंचना था और अफ्तारी का टाइम भी करीब था। तो उन्होंने लता जी से कहा नहीं ठीक है, ये गाना हो गया है, ओके हो गया है, और वो बाइक से निकले और जाकर अपनी गाड़ी में बैठे, और ड्राइवर को कहने ही वाले थे कि घर चलो, तो गुलशन बावरा जी वहां पर आए। तो गुलशन बावरा जी ने कहा कि जी गाना ओके हो गया। तो रफी साहब ने कहा गाना ओके हो गया है, दीवानों का क्या चाहिए, दीवानों का ना घर है ना दर है, जी गाना ओके हो गया है। तो गुलशन बावरी ने कहा कि लता जी से आपकी कोई डिबेट हो रही थी? उन्होंने कहा जी हाँ, लता जी कहती थी गाने से मुतमिन नहीं थी, तो मुझे कहती थी एक टेक और करवा ले, एक गाना बेहतर हो जाएगा। तो गुलशन बावरी जी ने कहा कि आपको पता है गाना किस पे जा रहा है? तो रफी साहब ने कहा ये अमिताभ बच्चन ही मेन लीड पे, अमिताभ बच्चन पे ही फिल्माया जा रहा होगा। तो उसने कहा नहीं, ये मेरे पे फिल्माया जा रहा है, गुलशन बावरा के ऊपर फिल्माया जा रहा है। तो रफी साहब ने कहा अच्छा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने कहा जी आप मेरे देख लें, अगर आपने टेक दोबारा करवानी है, गाने की रिहर्सल दोबारा आपने इसको फाइनल करवाना है तो आपकी मेहरबानी है। तो रफी साहब ने कहा बिल्कुल, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये गाना तुम्हारे ऊपर फिल्माया गया है? मैंने तो अमिताभ बच्चन साहब को जेहन में रख के ये गाना गाया है, तो मैंने तो अब मुझे तुम्हारे जेहन में रख के ये गाना गाना पड़ेगा। तो वापस गए मोहम्मद रफी साहब और वहां पर जाके उन्होंने दोबारा गाना इसको दोबारा रिकॉर्डिंग कराई, और लता जी पहले वहां पर तैयार थी, और वहां पर मोहम्मद साहब ने ये कहा कि मैंने तो ये अमिताभ बच्चन साहब को जेहन में रख के ये गाना गाया है, और अब मुझे गुलशन बावरा जी ने बताया है कि ये गाना उनके ऊपर
फिल्माया जाएगा, तो दोबारा इसको गाने को फाइनल करते हैं, दोबारा इसको रिकॉर्ड करवाते हैं। तो लता जी पहले तैयार थी, तो ये गाना दोबारा रिकॉर्ड करवाया गया और इसमें जो इस फिल्म में 4 गाने थे ये गुलशन बावरा जी ने ही लिखे थे। और ये अक्सर छोटे मोटे रोल में आपको गुलशन बावरा दूसरी फिल्मों में नजर भी आते रहे होंगे। और यहाँ से वो जो एक रोमांटिक रोमांस भरी फिल्मों का और इश्क मशूकी की फिल्में थी वो खत्म हो गई और अमिताभ बच्चन के बाद जो एक्शन और थ्रिलर फिल्म के का आगाज हो गया और रोमांटिक फिल्मों को संजीर ने फुल स्टॉप लगा दिया। और इसके पीछे जाहिर बात है इसके गाने भी सुपर डुपर हिट हुए और जिसमें मोहम्मद रफी साहब का एक हमेशा उनका जो किरदार है फिल्मों वो हिट ज्यादा खूबसूरत उनके खूबसूरत दिल की बात थी। जब उनको पता चला कि ये गुलशन, हालांकि वो जा भी सकते थे, गाना फाइनल करवा भी चुके थे, गाड़ी में भी बैठ चुके थे, अब उन्होंने अपने ड्राइवर को इशारा करना था, उसने कहते चल पड़ना था, लेकिन उन्होंने कहा कि गुलशन बावरा का दिल ना टूट जाए कि मोहम्मद रफी साहब ने मेरे वे दोबारा गाना वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करवाया और रिकॉर्ड करवाया था क्योंकि लता जी मुतमिन नहीं थे। लता जी मुतमिन होते फिर और बात थी, ये बात गुलशन बावरा को पता चलनी थी कि लता जी ने कहा था कि मैं गाने के लिए थोड़ी सी मुतमिन नहीं हूँ, मैंने रफी साहब करा भी है लेकिन रफी साहब ने नहीं करवाई, तो गुलशन बावरा का शायद और थोड़ा सा दिल दुख जाता। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।